बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड पार्वती खंड, जो कि तृतीय खंड है। इसके अध्याय 46 में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है नगर में बरातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिवजी प्रसन्नचित होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। अथ शंभुः प्रसन्नात्मा सदूतं स्वगणैः शूरैः शरवैरण्ये गिरिधाम जगाम शकुतूहलम् मेनापि स्त्रीगणैस्तैश्च हिमाचलवरप्रिया तत उत्थाय शुग्रयाभ्यतरं सा जगामः। तत उत्थाय शुग्रयाभ्यतरं सा जगामः। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिवजी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मेना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां मेना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा स्वर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंदों से सुशोभित, अग्नि के समान दे दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुखकमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जमाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मेना ने अपना शोक त्याग दिया, और वे आनंद में भर गए। वे अपने भाग्य, गिरजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना, और वे बार बार प्रसन्न होने लगे। तब वे सती मेना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मेना गिरजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा, और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का दर्शन कर रही हूँ, अर्थात उनको देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैंने अपने घर के भीतर गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरजा धन्य है, और कुछ कन्याओं ने तो यह भी कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी, न दृष्टो वर
इत्येवमश्माभिर्दान गोचरः धन्या हि गिरिजा देवी मुचुः काश्चन कन्यका। धन्या हि गिरिजा देवी मुचुः काश्चन कन्यका। जगुर्गन्धर्व प्रवरा नृतुश्चाप्सरो गणः दृष्ट्वा शङ्कररूपं च प्रहिष्टः सर्वदेवताः। प्रहिष्टः सर्वदेवताः। कुछ कन्या तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परीक्षण किया। फिर वे अपने घर में चली गई। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नीलंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत तीन नेत्रों वाली शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाले मंद मंद हास्युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली कटाक्षयुक्त मनोहर सुंदर केश पास वाली सुंदर पत्र रचना से शोभित कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित बच्चा स्थल पर शेष रत्नों के हार से शोभित रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रत्नमय कंकड़ों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की कांति को भी फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ट वाली रत्नों के यावक अर्थात महावर से युक्त हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई क्रीड़ा के लिए कमर से विभूषित चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से शोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्तवर्ण के पाद तल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त होकर सिर को झुकाकर मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। प्रणेमुः शीर्षा देवी भक्ति युक्ता शमेन काम सर्वेषुरादयो दृष्ट्वा जगदाधाम जगत प्रसूम। सर्वेषुरादयो दृष्ट्वा जगदाधाम जगत प्रसूम। त्रिनेत्रो नेत्रकोणेन तां ददर्श मुदान्विताः शिवा सत्याकृतं दृष्ट्वा विजहौ विरहज्वरम्। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर ब्रह्मज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर दुष्पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए।
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसहितायां तृतीय पार्वती खंडे वरागुमादिवर्णनम नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।